हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये आपके सिलेबस में है और इस चैप्टर में से आपका कोई भी टॉपिक डिडक्ट नहीं हुआ है न्यू रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर एनिमल्स के अलावा ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही काउंट होते हैं। दो कैटेगरी होती है नॉर्मल हमारे साइंस के अंदर, एक एनिमल एंड प्लांट। ह्यूमंस हैं वो एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं। इसमें एनिमल के साथ साथ हम ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन भी देखेंगे। Chapter 9, Reproduction in Animals. Let's start. Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? पहले की क्लासेस के अंदर 6-7 के अंदर आपने जो है डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि खाना हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कैसे जाता है। आर्टरीज और वेन्स होती है हमारी बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेट करती है पूरी, जहाँ भी हमको नीड होती है पूरी बॉडी पार्ट्स तक। एंड रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हम सांस लेते हैं, हमारे सांस लेने के बाद हमारे लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर कैसे क्या हम मिक्स होता है। ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस है हमको प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था इसके बारे में। अगर हमने नहीं देखा तो भी इसके बारे में हमको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ये होते क्या हैं। These processes are essential for the survival of every individual। और ये जितनी भी प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन, ये सारी की सारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब जो प्रोसेसेस हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स के अंदर वो भी पढ़ा होगा कि कैसे जो है सीड हम मिट्टी में डालते हैं, उसका पौधा निकल के आ जाता है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने जो क्लास 7 थे उसमें पढ़ा था। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ अ स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के कंटिन्यूशन के लिए, मतलब उसके जैसी और स्पीशीज़ आगे बनती रहें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन। इमेजिन वॉट वुड हैव हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। सोचो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब नई जो बच्चे पैदा नहीं होते तो क्या होता। एक टाइम ऐसा आता जब जहाँ पे बच्चे पैदा होना बंद हो गए, वहीं पे जो है वो स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती। You will realize that reproduction is the very important as it ensures the continuation of similar kind of individuals generation after generation। ये सोचोगे, अगर ये आप ये क्वेश्चन सोचोगे अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा। तो रिप्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा तो कोई भी स्पीशीज़ है वो और नहीं आएगी और वहीं पे उसका एंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है सेम काइंड की स्पीशीज़ है उनको कंटिन्यू आगे आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन है उनका जो है रिप्रोडक्शन हो, ताकि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी है इन इंडिविजुअल्स की आती रहे और इनका जो है स्पीशीज़ का कभी एंड ना हो। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है ये हम पढ़ चुके हैं, पहले की क्लासेस में 7th के अंदर आया था। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। और इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर हम जो है रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट वी हैव मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से तरीक़ों से होता है। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के छोटे छोटे बच्चे देखे हैं आपने, ऑब्वियसली देखे होंगे। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन द एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5। आपकी जो है 1 to 5 जो इसमें कुछ दिए हुए हैं, आपके टेबल नंबर 9.1 है, ये आप फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कुछ आपने कैसे देखे। ह्यूमंस के बेबी यंग वंस को हम बेबी बोलते हैं, कैट के यंग वंस को हम किटन बोलते हैं। यू कैन फिल इट इन योर टेबल। डॉग के बेबीज़ को हम पप्पी बोलते हैं, PUPPY। बटरफ्लाई के बेबीज़ को या बटरफ्लाई के जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस होते हैं, इनको हम लार्वा बोलते हैं, LARVA लार्वा। हैन के बच्चों को चिक बोला जाता है। काऊ के बच्चों को काफ बोलते हैं, CALF। एंड फ्रॉग के बेबीज़ को टेडपोल बोला जाता है, TADPOL। टेडपोल बोला जाता है इनके। ये हमारे टेबल 9.1 है, आपको अपनी बुक में कंप्लीट करनी, फिल करनी है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न। आपने बहुत सारे जो जानवर हैं उनके छोटे छोटे बच्चे उनको पैदा होते हैं, फिर जो पैदा हो जाते हैं उसके बाद देखा होगा। कैन यू टेल हाउ चीक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। क्या आप बता सकते हो कैसे जो चूज़े होते हैं, चीक्स जो होते हैं मुर्गी के बच्चे होते हैं, या फिर जो कैटरपिलर्स होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं। हाउ आर किटन एंड पपीज़ बोर्न। और किटन जो होती हैं, छोटे बिल्ली के बच्चे होते हैं, पपीज़ होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं। डू यू थिंक दैट दीज यंग वंस लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे डू नाउ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वैसे ही दिखते जैसे पैदा हुए थे।
लेट अस फाइंड आउट। तो इसके अंदर हम चैप्टर में देखेंगे। तो जहाँ तक बात है हैंस के बच्चों की यानी कि चीक्स की और कैटरपिलर्स की, वो निकलते हैं एग से, जबकि किटन और पपीज़ हैं वो बॉर्न होते हैं। ठीक है। Just as in plants, there are two modes by which animals reproduce. These are sexual reproduction and asexual reproduction. Plants के अंदर भी दो मोड्स थे रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। वैसे ही एनिमल्स में भी दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि असेक्सुअल के अंदर गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं। फर्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन जो है वो क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है दो पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, यानी कि दो पेरेंट्स जब होंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, उसके अंदर सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू हैव स्टडी इन क्लास 7। क्लास 7 में रिप्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट्स के अंदर। सो उसके अंदर आपने क्या पढ़ा था? You will remember that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. तो आपको याद आएगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो उनके अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि कहाँ होता है? उनके फ्लावर में होता है। तो फ्लावर ही जो है किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? किसी फ्लावर में होते हैं। उसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथर और उसका जो पिस्टल है, स्टामिन था, स्टाइल था, ये सब आपको अगर याद आ रहा हो तो। कैन यू नेम दीज पार्ट्स? क्या आप इन पार्ट्स के नेम बता सकते हो? इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। जैसे प्लांट्स के अंदर अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, जैसे कि जो एंथर था वो मेल के अंदर आता था, जबकि जो ओवरी थी वो फीमेल पार्ट के अंदर आती थी। वैसे ही जो हमारे ह्यूमन्स है या कोई एनिमल्स है उनके अंदर भी क्या होते हैं? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग होते हैं, उनके ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। Like plants, the reproductive plants in animals also reproduce gametes and that fuses to form a zygote. जैसे कि प्लांट्स में हो रहा था गैमेट बन रहे थे, गैमेट बन के दो अलग अलग गैमेट मिलके जाइगोट बना रहे थे, वैसे ही एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये गैमेट्स क्या बनाते हैं? मिलकर जाइगोट बनाते हैं। फ्यूज़ होके दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे और फ्यूज़ होके क्या बनाएंगे? वो एक न्यू सेल बनाएंगे, जो कि क्या होगी? जाइगोट होगी। इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट आगे जाके क्या बनता है? नए इंडिविजुअल में, नए जो है प्राणी में जो डेवलप हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स के फ्यूजन से, उनके मिलने से शुरू होता है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कौन सा रिप्रोडक्शन बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Let us find out the reproductive part in human and study the process of reproduction in them. अब ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं और उनका जो है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सिंगुलर में इसको बोलते हैं टेस्टिस, और जो है पेयर में होते हैं, दो होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। और जो टेस्टिस होते हैं उन्हीं के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जब मेल सेल होती हैं जो जिनको कि गैमेट्स बोला जाता है, वो होते हैं मेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। और टेस्टिस सिर्फ 1-2 स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि मिलियंस, बहुत सारे स्पर्म है प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में। लुक एट फिगर 9.2 विच शोज द पिक्चर ऑफ अ स्पर्म। पिक्चर 9.2 में एक ह्यूमन स्पर्म की आपके जो डायग्राम दे रखा है। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। स्पर्म की साइज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक जो है हेड होता है, इसकी मिडल पीस होती है और एक टेल होती है स्पर्म की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो। डज इट अपीयर टू बी अ सिंगल सेल? क्या एक सिंगल सेल होती है एक स्पर्म? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. हाँ, एक स्पर्म एक सिंगल सेल होती है, एक कंप्लीट सेल होती है, जो जिसके अंदर नॉर्मल सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स स्पर्म में भी मिलते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम समझाएं तो इसके अंदर है ये जो पार्ट है जो है ये होते हैं टेस्टिस, पेयर में होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है स्पर्म डक्ट होता है, जो स्पर्म डक्ट कनेक्ट होता है पेनिस से, और ये होता है पेनिस।
Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. सारे के सारे सेल कंपोनेंट्स हैं एक स्पर्म में होते हैं. इसका एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और इसकी एक टेल होती है. सो ये पूरा का पूरा एक सेल ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा नॉर्मल कॉमन सेल से अलग है. वट पर्पज़ डज द टेल इन अ स्पर्म सर्व. अब आपसे बोलोगे कि ये जो टेल है ये क्यों होती है. एक्चुअली जो है इसके लिए जो टेल है इसको स्पर्म को मूवमेंट देने के लिए हेल्पफुल होती है, इसलिए इसकी टेल होती है. आगे जाके पता चलेगा मूवमेंट कहाँ होता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. नेक्स्ट वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वैसे ही फीमेल्स के अंदर भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. The female reproductive organs are a pair of ovaries, oviduct, fallopian tube and the uterus. Figure 9.3. The ovary produces female gametes called ova और एग्स. ठीक है. तो फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है उसके अंदर ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट्स होते हैं, और ओविडक्ट्स का दूसरा नाम क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स होता है, और एक यूट्रस होता है. ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और ओवरी के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती है, जिनको क्या बोला जाता है, ओवा या फिर एग्स. सिंगल एग को हम क्या बोलते हैं, ओवम, और प्लूरल में इसको बोला जाएगा ओवा. सो लेट्स सी द फिगर. ये वाला जो पार्ट है ये यूट्रस होता है, ये वाला पार्ट है फेलोपियन ट्यूब होती हैं, और यहाँ पे जो है ये होती है ओवरीज. ठीक है. ये वाले पार्ट है ओवरीज. इससे ओवरीज जुड़ी होती है फेलोपियन ट्यूब से, और फेलोपियन ट्यूब कहाँ पर आती है, यूट्रस तक. ठीक है. 2 फेलोपियन ट्यूब होती हैं, 2 ओवरीज होती हैं. ठीक है. ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ह्यूमन का. यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पे जो है बेबी डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो कोई भी सेल है, कोई भी ओवा है, ओवम है, वो स्पर्म से जो है फर्टिलाइज होगा और जाइगोट बनाएगा, और वो जाइगोट डेवलप होगा कहाँ पे, फीमेल की यूट्रस के अंदर. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by the one ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. अब फीमेल के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, फीमेल के अंदर हर महीने ओवरी से एक ओवरी से जो है ओवम निकलते हैं. एक ओवरी से इस मंथ निकला और एक ओवरी से नेक्स्ट मंथ निकलेगा. एक मंथ में एक ही ओवरी से का काम होता है और नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट ओवरी का काम होता है. सो ओविडक्ट से एग है, 1 बाय ओवरी से हर मंथ रिलीज होते हैं. यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस. यूट्रस वो पार्ट होता है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है. लाइक द स्पर्म एंड एग इज़ ऑल्सो सिंगल सेल. जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल था, वैसे ही एक ओवम या फिर एक एग जो होता है, फीमेल एग, वो भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है. ठीक है. यू कैन सी ह्यूमन ओवम. एक ह्यूमन ओवन की आप स्ट्रक्चर देख सकते हो. जैसे ह्यूमन स्पर्म की थी, वैसे ह्यूमन ओवन की भी हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर दी हुई है. Boucher recalls that the size of egg in animals varies. The egg may be very small as in human, much larger as in hens. Ostrich egg is the largest. अब हमने पढ़ा था कि जो साइज़ होती है किसी भी एनिमल के एग की, वो अलग अलग हो सकती है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर बहुत ही छोटा होगा, लेकिन एग का जो एग है उसके कंपेयर, अगर ह्यूमन के एग से कंपेयर करें तो वो बहुत बड़ा होता है किसी भी हैन का. और इवन जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो तो लार्जेस्ट होता है. सेल वाले चैप्टर में आया था, जो ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ी सेल, सिंगल सेल होती है मौजूद. नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के बारे में ये है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन में एक जो है मेल सेल, मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, फ्यूज़ जाते हैं. मतलब एक ऐसे हो जाता है कि 2 सेल मिलके एक हो जाएगी, तो वो क्या बनेगी, जाइगोट बन जाएगी. और जाइगोट का ये फ्यूज़न होना ही, 2 सेल्स का आपस में फ्यूज़ होना ही क्या होता है, फ्यूज़न होता है. इसी फ्यूज़न को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो फर्टिलाइजेशन का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.